भाई की पत्नी मेरी भाभी कुल्हाड़ी लाने के लिए घर की तरफ गई और मेरे भाई ने कॉलर मेरी पकड़ी हुई थी। तो मेरा भाई मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेके चाचा के खेत से होते हुए उस वक्त पर से चलते हुए आज तक मेरे पिताजी के दोनों गुर्दों में गांठ है, वह 2 पत्थरी हैं। खड़ी मिर्ची 1 किले में जल गई, मेरी तम्बाकू की खेती जल गई आधे किले में। अच्छा। सब नुकसान हो गया। न मैं फसल बो सका पिछली साल, मेरी पड़ी रही जमीन। फिर सर्दियों के टाइम आके फिर मैंने एक शिकायत थाना बारडा में दी। तो उस टाइम पर फिर परिवार वाले दूर गांव में भी हमारा परिवार बसता, किस्कंदा में भी, वहाँ से भी लोग आए और हमारे रिश्तेदार भी मौजूद मौके पर आए। तो उन्होंने सब ने हमारा बैठ के यहाँ बाहर समझौता करवा दिया कि ठीक है आगे से ये दखलंदाजी नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ये भाई थाना बारडा में भी समझौता हो गया था, फिर कर रहा तो आगे का क्या प्रूफ है। तो मेरे रिश्तेदार और परिवार वाले बोले कि आगे नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। तो मैंने उसको देखते हुए मैंने ये भी कहा कि इसके चलते हुए भी मेरे को नुकसान हुआ है, फसल मेरी बल गई, मिर्ची मेरी जल गई, आगे फसल मैं नहीं बो पाया पानी के बगैर। तो इसका मेरा जो हर्जाना बनता है वो मैं इससे लूँगा अभी, मैं तो मेरे को नुकसान हुआ, इसमें लॉस हुआ अभी। अच्छा। मेरे तो रिश्तेदार और परिवार वाले बोले भाई ठीक है कोई बात को नहीं, हमारा कहना मान ले, कोई बात नहीं, किसी कारणवश तेरी फसल नष्ट हो गई ठीक है, लेकिन एक मौका दे दे तू इसको। अच्छा। हमने फिर भी मौका दिया। उसके बाद में ये बार बार जाति सूचक शब्द, वह गाली गलोच, वह कुल्हाड़ी और डंडों के सिवा तो कभी दोनों धनीबीर हमारी घर की तरफ वैसे भी नहीं आते। अच्छा। कि मतलब कहीं इनकी जमीन के अंदर पैर रखना है तो कुल्हाड़ी और डंडा तो लेके चलें ही, कि इनको डराएं यहाँ से ये निकल जाए किसी तरीके से। ये मतलब 2.5 साल से हमारे साथ टॉर्चर चल रहा है, जिससे हम परेशान बहुत हो रहे हैं। हमें मानसिक परेशानी भी हो रही है, हमें लॉस हो रहा है इसके चलते हुए। न हम टाइम पर खेती कर सकते हैं, न हमारा कोई कार्य है वो कर सकते हैं टाइम पर। मैंने मकान बनाने के लिए मेरा चौबारा तोड़ लिया, मैंने मटेरियल गिरवा रखा बाहर, आप देख सकते हो, ईंट क्रेशर रोड़ी सब कुछ डाल रखा, मेरा मकान नहीं बनाने दिया, इनने रुकवा दिया। वो उसका पैसा मेरा लगा हुआ वो लॉस में गया सब कुछ, मेरे क्रेशर के अंदर घास जमा हुआ। उसके बाद में 30 तारीख 7वां महीना को सुबह दोनों धनीबीर मेरे घर के आगे आन के मेरे को पकड़ के ऐसे कॉलर को घीस के अपने पशु के ठाण में घेर के मेरे को लात और गुस्सों से पिटाई की। और अब मेरा भाई अपनी पत्नी को कहा कि तू जाके घर से कुल्हाड़ी लेके आ, इतने मैं इसको दाब रहा हूँ। मतलब इनका वाक्या ये था कि भैंस के ठाण के अंदर घेर देंगे, भैंस पैर रख देगी तो ये हो जाएगा कि हमने नहीं मारा सर, ये तो भैंस के ठाण में पड़ा हुआ था। कब की बात है ये सर 30 तारीख की है, 30/7/2022 की सुबह की। अच्छा। हाँ, यानी कि लगभग 2 महीने पहले की। लगभग 3 महीने। 3 महीने। हाँ, 3 महीने हो चुके हैं लगभग। और फिर मैंने उसकी पत्नी, भाई की पत्नी मेरी भाभी कुल्हाड़ी लाने के लिए घर की तरफ गई और मेरे भाई ने कॉलर मेरी पकड़ी हुई थी। तो मेरी कॉलर थी वो मेरी टी-शर्ट पुरानी गली हुई थी, वो कॉलर पाट गई, वो टी-शर्ट भी मेरी यहीं पड़ी हुई आज तक। और मैं उससे छुटा के भाग गया तो मैं मेरे घर की तरफ आया। घर की तरफ आया तो वो अपने घर से कुल्हाड़ी लेके घर के पीछे से दूसरी तरफ से मेरे पास आने की कोशिश की। तो मैंने 112 पर मेरी वाइफ ने कॉल कर दी थी। मेरे इलाज के लिए मेरे कड़ में चोट लग गई थी तो तत्ता घाव था, मैं उठ के कोई तो चल गया। मेरा पड़ोसी एक मुझे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके कोई कागज हैं आपके पास डॉक्टर? हाँ जी। उसके जो कड़के आप बोल रहे हैं उसके? हाँ, चोट के ये रहे सर, दिखाइए। ये रहे जी। ये मतलब उसी के बोल रहे हो जो? हाँ जी, चोट के। हाँ। अच्छा। ये तो भाई देख सकते हो आप लोग, मतलब डॉक्टर ने 4 बहुत सारे ये बोलते हैं कि प्रूफ चार दिखा, जगह तो ये देख सकते हैं आप जो इनको उस दिन ये लगभग 3 महीने पहले का ये हाँ मामला है जो चोट का है। 30 तारीख का इनके है, कागज है 30/7/2022 का। तो आप देख सकते हैं भाई, एक बार देख सकते हो आप लोग, ये पूरा इनका जो है डॉक्यूमेंट है। और आगे बताओ जी। फिर उसके बाद मैं मेरे खेत से दूसरी तरफ पड़ोसी की तरफ चला, उसके पास फोन करके कि गाड़ी बुला, तू मेरे को लेके चल। तो मेरा भाई मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेके चाचा के खेत से होते हुए
मेरे को दिखा तो पीछे से मैं भागने की कोशिश की तो मेरे पीछे भागा तो आगे से वो पड़ोसी मेरे पास आ गया, तो इसलिए मेरा भाई, उस पड़ोसी ने तो मेरे भाई को देखा नहीं कि वो पीछे आ रहा क्या नहीं आ रहा, क्योंकि उसने मेरी तरफ ध्यान था, वो गाड़ी चला रहा था। तो मेरा भाई क्या किया कि बड़ी बड़ी थी फसल, उस फसल के अंदर से पहले से भाग रहा था और फसल के अंदर से दूसरी तरफ से होते हुए दूसरी तरफ भाग गया, क्योंकि घर पे मौके पर उसी टाइम पर पुलिस 112 की पहुंच गई थी सर। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं सिविल हॉस्पिटल बारडा में एडमिट हुआ, 9:27 बारडा में एडमिट हुआ था। तो उन्होंने तुरंत मेरे को इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह लगाते हुए रेफर कर दिया दादरी सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा। तो सिविल हॉस्पिटल दादरी मुझे लेके गए, वहाँ पर मेरी अमलार वह कुछ स्टेटमेंट करे, तो उनके पास मशीनरी खराब होने के लिए मेरे एक्सरे नहीं कर पाए वो, उन्होंने मैं रेफर कर दिया सीधा रोहतक पीजीआई। अच्छा जी। तो पीजीआई मेरे पास सुविधा नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी छोटी बच्ची थी, वो घर पर अकेली थी, इसलिए मैंने मेरा इलाज आके दवाई पानी जो ली वो एसएमएस हॉस्पिटल बारडा से मैंने इलाज करवाया, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल बारडा से मेरी वाइफ की पहले दवाई चली थी मेरे ये बच्ची के लिए, तो मुझे उनसे पूरा भरोसा था कि वो ट्रीटमेंट बढ़िया करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये रिपोर्ट मतलब कौन से हॉस्पिटल की? ये सिविल हॉस्पिटल दादरी की सर। दादरी की? हाँ दादरी की सर। जो आप हॉस्पिटल की बता रहे हो उसकी नहीं है ना, सिविल हॉस्पिटल दादरी की है अमला। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मेरा इलाज चलता रहा लगभग 15 दिन तक। मेरी बेटी विनीता नाम है, इस 4 महीने की थी, ये 4 तारीख 8वां महीना 2022 को बीमार हो गई। उसके चलते हुए मेरी वाइफ 6 तारीख 8वां महीना 2022 को बीमार हो गई, 104 बुखार हो गया मेरी वाइफ को। तो हम तीनों ने एसएमएस हॉस्पिटल बारडा में जाके अपना इलाज करवाना चालू कर दिया, उन्होंने हमें एडमिट कर दिया। तो उसके बाद 3-4 दिन हमारा ट्रीटमेंट चला, तो हम घर आ गए, जैसे तैसे करके हम अपना घर का कार्य फिर करने लग गए। तो इसके चलते हुए मेरे पिताजी ने मेरी 2 बहन जो मेरे शुरू से खिलाफत में थी उनके पास फ़ोन कर दिया कि भाई वो लोग तो हमारे को छोड़ के चल गए कि हम तो बीमार हैं और हमने संभालनी है कोई नहीं। आपने कर दिया फोन? ना, मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी को मेरी सिस्टर मीरा व मनीषा यहाँ से लेके चले गए। अच्छा। हमारा इलाज उस टाइम पर एसएमएस हॉस्पिटल बारडा में चल रहा था। रिश्तेदार घर पर आने के कारण हम एक बार हॉस्पिटल से बगैर छुट्टी लिए वैसे डॉक्टर को बता के बीच में हम हमारे घर आए। जब हमारे रिश्तेदारों ने हमारी हालात भी देखी थी कि क्या हालात है और क्या कंडीशन है, इस कंडीशन में मेरे पिताजी को घर से लेके जाना मेरी बहनों का उचित नहीं था, जबकि मैंने रिश्तेदारों को पहले से फ़ोन करके एक बहन को बुला रखा था मेरे घर को संभालने के लिए। तो मतलब मेरे पिताजी को जमा भी नहीं सोचा कि 4 महीने की छोटी बच्ची पोती तेरी बीमार में सुकड़ रही है बीमारी में और तू कहाँ जा रहा है। आज तक मेरे पिताजी ने अपनी पोती से भी नहीं पूछा। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा पिताजी भी मेरे भाई और मेरी भाभी से नीचे नीचे साठ गांठ थे पहले से, क्योंकि ये बात अपने बयानों में डीएसपी बारडा को जो झूठे बयान दे रहे हैं ना मेरे पिताजी, उससे मुझे पता चलता है साफ साफ। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा इलाज मेरे बेटे चांद ने कराया और सारा खर्चा मेरे बेटे चांद ने दिया, जबकि 2016 में मेरे पिताजी का ऑपरेशन हिणिया गांठ का सिवाच हॉस्पिटल में हुआ था। उस वक्त पर से चलते हुए आज तक मेरे पिताजी के दोनों गुर्दों में गांठ हैं, वह 2 पत्थरी हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुके हैं, 75 साल के हो चुके हैं। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं, खून की कमी है, खून बढ़ेगा नहीं, इसलिए घाव भरेगा नहीं। तो ये कहते हुए डॉक्टर मना कर देते हैं। तो इस बात पर ऑपरेशन हुआ नहीं, लेकिन इसके लिए मैं हर हॉस्पिटल के अंदर लेके गया हूँ मेरे पिताजी को। ये है आस्था हॉस्पिटल हिसार, ये नीलकंठ भिवानी अल्ट्रासाउंड, ये मेरे पिताजी की खून की हर पेशाब की जांच है जी, हर चीज़ की जांच मैंने करवाई। क्या इसके पैसे नहीं लगे मेरे को? डीएसपी बारडा ने अपने बयानों में उसमें रिपोर्ट में बना दिया कि चांद ने खर्चा दिया। क्या इन सब के डीएसपी बारडा ने पैसे दिए या चांद ने पैसे दिए इन इलाजों के लिए?
कितने हॉस्पिटलों से आप पूछ सकते हो। ये शिवम हॉस्पिटल सतनाली का है जी, एक शिवम हॉस्पिटल बारडा में है जी, रेस्ट हाउस के सामने। डॉक्टर नरेश से पूछ सकते हो आपकी कितने दिन तक वहाँ इलाज चला और क्या दवाइयाँ चली। ये है शिवम हॉस्पिटल बारडा का पर्चा है, और ये शिवम हॉस्पिटल सतनाली महेंद्रगढ़ का है। काफ़ी दिन से, ये 2020 का पर्चा है और ये 2021 का है, ये 2020 का है। काफ़ी शुरू से बीमार चल रहे हैं, तो ये बात मेरे पिताजी भी मतलब नीचे नीचे साठ गांठ कहीं न कहीं मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके पिताजी भी इसमें हाँ, इसमें मतलब उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो अब लास्ट में आप मतलब प्रशासन से और जो तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ आपकी मतलब मांग है, क्या कुछ डिमांड है, ये बताओ। सर मेरी डिमांड यही है कि जो मेरे पिताजी ने अच्छा। और मेरे भाई और भाभी ने डीएसपी बारडा को जो बयान दिए जांच में, वो निराधार, बिल्कुल स्पष्ट झूठे और हैं। अच्छा। उनके कोई सबूत नहीं है। उनसे सबूत लिया जाए, उच्च अधिकारी और प्रशासन से जांच की जा करें, और वो सबूत लें उन बातों का कि ये सबूत दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए। इसमें सब डीएसपी बारडा भी मिला हुआ है और एसआई विशाल कुमार भी मिला हुआ है, एसएचओ बारडा भी। उनने मिली भगत करते हुए अपने डीएसपी ने इनको बचाने के खातिर डीएसपी खुद ने बयान बनवाए हैं, जो कि अब दोषियों ने ये पता नहीं कि बयान तुमने बारडा डीएसपी को क्या दिए थे और दादरी डीएसपी को क्या देने। वो बदल बदल के बयान दे रहे हैं। उनकी जांच की जाए। अच्छा। और उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। ये आपकी हाँ, ये हमारी डिमांड है और हमें न्याय दिया जाए। अब वो कहते हैं कि इस घर को छोड़ो और निकलो, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताएं आप लोग। भाई मैं पैदा रण सिंह और राज्यों के हुआ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके घर रहूंगा, ये बताया जाए मेरे को। ये मेरी गुजारिश है प्रशासन से। तो भाई आपने इनका जो है पूरा मामला देख लिया है, ये इनके निजी विचार हैं और इन्होंने जो बताए हैं, और प्रशासन जो भी इसको मतलब देख रहे हैं, इनको जो है भाई इनको मिलना चाहिए जो भी इनका न्याय है। और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जो बयान वगैरह इन्होंने बताया है वो आपने देख लिया है, और आप जो वीडियो देख रहे हो आपकी भी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।